जमाल हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जमाल। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप बताएं कैसे? मैं यार बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। ऑलराइट, ये बताइए, आज हमने कहा था कि आज हम आपको बताएंगे कि जो डिफरेंट ज़ोडिएक साइंस हैं उनकी ज़िंदगी में क्या होने जा रहा है। 12 ज़ोडिएक साइंस होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स टॉक। हाँ जी बताइए। देखिए, ये हफ्ते वाली हम बात नहीं करते क्योंकि हम इसको 10-15 दिन के हिसाब से लेकर चलते हैं या इस महीने के हवाले से। मई का महीना। तो 12 ज़ोडिएक साइन है। सबसे पहले हम एरीज से शुरू करते हैं, एरीज ज़ोडिएक साइन से। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि एरीज जब मैं कहता हूँ तो आप समझ रहे हैं, थोड़ा ज़ोर से बोलना पड़ेगा। एरीज से हम बात शुरू करते हैं। देखिए, एरीज वालों के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि कल के बाद से, यानी कि 10 मई के बाद से जो नौकरी करने वाले लोग थे उनको जो एक स्ट्रेस मिल रहा था, या जिन लोगों का बिज़नेस था उनको उस तरह की सेल ऐसी चीज़ नहीं दिखने को मिल रही थी, किसी भी हवाले से वो चीज़ नहीं दिख रही थी, तो वो कल के बाद से एक बेहतर टाइम शुरू हो जाएगा और इसमें मज़ीद इजाफा होगा 17-18 मई से। ठीक है, तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त टाइम है। इसको बेसिकली हम कहते हैं वाहन योग। कौन सा योग? वाहन यानी कि खुशियाँ। ये टर्म्स होती हैं, बहुत सारे योग होते हैं, दोष होते हैं। तो 18 मई के बाद एरीज वालों के लिए एक बेहतरीन टाइम होगा। आने वाले इस महीने के अंदर घर में कोई रेनोवेशन, कोई खुशियाँ, कोई गाड़ी ले सकते हैं, कोई व्हीकल ले सकते हैं, जिसकी जितनी वो हैसियत है। और घर में कुछ गेस्ट आते हुए लगेंगे। हो सकता है कि जो वीकेंड होगा। जमाल, हमको थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। एरीज के बाद क्या है? एरीज के बाद हम टॉरस पे आ जाते हैं। देखिए, आ जाएं आप लोग, आ जाएं, खड़े क्यों हैं? डॉक्टर साहब आप भी आ जाएं, हुमैरा आप भी आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए प्लीज़, तशरीफ़ लाइए। डॉक्टर काशिफ इज़ हियर, हुमैरा इज़ हियर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। प्लीज़ तशरीफ़ रखिए, तशरीफ़ रखिए। जी सर जमाल जी। देखिए, टॉरस की बात करते हैं हम। आज 9 मई है। तो पिछले जो 2-3 दिन गुजारे हैं, क्योंकि पीर मंगल बुध वो थोड़े से स्ट्रेसफुल थे। खैर क्या, वीनस इनका लग्नेश है, लगन का मालिक लगन पर आएगा 18 मई से। टॉरस मैं हूँ ना, इसमें तो मैं हूँ। हाँ, ज़ोडिएक साइन है आपका। इसमें तो मैं एरीज हूँ, बट ज़ोडिएक साइन है आपका टॉरस। ज़ोडिएक साइन मेरा टॉरस है, वैसे मैं एरीज हूँ। वैसे आप मून चार्ट के हिसाब से। हाँ, मून चार्ट के हिसाब से। There you go, आदि तो मुझे भी आ गई है। हाँ, मून चार्ट के हिसाब से। तो टॉरस के तो टॉरस जो है, टॉरस वालों के लिए एक बेहतरीन टाइम है। स्पेशली इस महीने से काफ़ी टाइम से कुछ सेविंग्स नहीं हो पा रही थी, कुछ पैसा नहीं बन पा रहा था। हाथ मिलाए सर। अरे बिल्कुल कसम खा के कह रहा हूँ, कोई सेविंग्स नहीं थी। नहीं, मैंने क्या कहा, 10 मई के बाद से, कल के बाद से डेफिनेटली बेहतरीन। आज भी एक दिन गुजारना है, कल भी एक दिन गुजारना है। कल 10 मई गुजारने के बाद अब देखें, जेमिनी की बात करते हैं। आज 9th, 10th और 11th, ये 3 दिन थोड़े से केयरफुल होकर चलें। अगर इस महीने के सबसे डिफ़िकल्ट दिन जेमिनी वालों के लिए आएंगे तो वो एक आज का 9 का, कल 10 और 11 का। अच्छा, एक बात बताइए, ज़ोडिएक साइन से बात करें तो मेरी 21 मई है, तो मैं दोनों में फॉल करता हूँ, जेमिनी में भी फॉल करता हूँ, टॉरस में भी फॉल करता हूँ। नहीं, देखिए, वेस्टर्न जो आपकी जो ज़ोडिएक साइन है वो आपकी सिर्फ पर्सनैलिटी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जो हम जायचे लगाते हैं, टॉरस है, वो एरीज है। एरीज है, उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, किस शहर में, प्लेस ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें वो आती है। तो वो आपका जो वो ज़ोडिएक साइन नहीं है, सिर्फ ज़ोडिएक साइन आपकी पर्सनैलिटी रिप्रेजेंट करता है। देखिए, वीनस से रूल करते हैं, इसलिए काम मीडिया से रिलेटेड है आपका, मॉर्निंग शोज़, लेट नाइट शोज़। जो आपका बिज़नेस है वो भी परफ्यूम से रिलेटेड है, कॉस्मेटिक से रिलेटेड है। तो कहीं ना कहीं वीनस का इन्फ्लुएंस आपके बर्थ चार्ट पर है। तो जेमिनी के लिए मैंने कहा कि ये 2-3 दिन थोड़े से स्ट्रेसफुल होंगे, आज का, कल का। और एरीज के लिए अच्छा है, टॉरस के लिए अच्छा है, जेमिनी के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर मैं इस वीक की बात करूं तो आने वाले ये जो 3 दिन होंगे, एक आज का दिन 9, 10 और 11, यानी कि थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये इस महीने के सबसे डिफिकल्ट दिन साबित हो सकते हैं जेमिनीज़ के लिए। जी बिल्कुल, कोई चीट फ्रॉड कर सकता है, झगड़ा हो सकता है, किसी भी वजह से एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, हॉस्पिटल या डॉक्टर की मुलाकात भी हो सकती है। हम जिस मुल्क में रहते हैं जहाँ पे ऐसी चीज़ें होती हैं, वहाँ क्या कोई चीट फ्रॉड करेगा? रोज़ाना हमको एक नई गोली दी जाती है, इंशाल्लाह आप फिक्र नहीं करो। अब तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल ताबनाक होने वाला है। उनका ताबनाक हो जाता है, हमारा खौफनाक हो जाता है। तो अब बात करते हैं कैंसर ज़ोडिएक साइन वालों के लिए। देखें, 1 मई के बाद से जो स्पेशली कैंसेरियन है, एक बड़े लंबे टाइम से फाइनेंशियल क्रंच है। और अभी भी इस महीने स्पेशली 18 मई के बाद जब वीनस जैसा प्लैनेट उनके 11th हाउस में जाएगा, स्पेशली कैंसेरियन वालों के लिए
तो 18 मई के बाद कैंसेरियन वालों के लिए एक बेहतरीन टाइम शुरू होगा। मैं जल्दी कर रहा हूँ, यह हम जी आइए तशरीफ लाइए जी। अब बात करते हैं लियो ज़ोडिक साइन वालों के लिए। देखें, लियो ज़ोडिक साइन इस वक्त 26 मई तक जो कोई ऐसी चीज़ अपनी हेल्थ के हवाले से मैं कहूँगा थोड़ा सा केयरफुल होकर चलें, स्पेशली जो सीक्रेट बॉडी पार्ट्स हैं, यूरिन इन्फेक्शन, यूरिन ब्लैडर, पाइल्स जैसा इशू हो सकता है, ऐसी चीज़ों पे थोड़ा सा केयरफुल होकर चलें। इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर मैं हेल्थ के हवाले से लियो वालों की बात करूं तो उसके अलावा सारी चीज़ लियो वालों के लिए ये हफ्ता एक्सेलेंट है। कोई ऐसी न्यूज़ सुनने को मिल सकती है या कोई सफ़र से रिलेटेड जो ट्रैवलिंग करना चाह रहे थे, बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे, उसके बाद इस वीक में जैसे जैसे 16-17 के करीब आएंगे, इस टाइम पीरियड में कोई ऐसी चीज़, ऐसी न्यूज़ सुनने को मिल सकती है लियो वाले के लिए। हाँ, मैंने हेल्थ पे बताया कि 8वें घर में मरकरी भी है, राहु भी है, मार्स भी है, तो ये प्रॉब्लम कर सकता है। सर मैं वर्गो से स्टार्ट करता हूँ जहाँ पे रुका हुआ था। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो एरीज से लेके लियो तक हो गया, और मैंने लियो के लिए बताया कि हेल्थ को लेके केयरफुल रहे। और अब वर्गो की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले 7th हाउस में, 7वें घर में मार्स का होना बेसिकली ये मंगलिक दोष बनाता है। तो अपने पार्टनर के साथ, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो, वहाँ पे इस मंथ प्रॉब्लम आ सकती है 28-30 मई तक, जब तक मार्स 7th हाउस से नहीं निकलता। लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, मिल के कोई काम करते हैं, वहाँ क्लैशेस, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं, और इसी वजह से एक एंगर या एग्रेशन बढ़ता हुआ नज़र आएगा। अगर वो मेल है तो अपने पार्टनर के साथ, फीमेल है तो अपने पार्टनर के साथ। जल्दी मैं इसको कवर करता हूँ। बात करता हूँ लिब्रा ज़ोडिक साइन वालों के लिए। देखें, एक मैंने आपको फर्स्ट डे भी कहा था कि ये अगले 3 महीने थोड़ा सा लिब्रा और जेमिनी के लिए प्रॉब्लम करेगा जब तक सितंबर नहीं गुजरता। लिब्रा और कौन, आप लिब्रा हैं? अच्छा, वो और जेमिनी। हाँ, हम लिब्रा और जेमिनी। हाँ, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। इस वजह से करेगा क्योंकि जुपिटर से करेगा प्रॉब्लम। जुपिटर देखें, हम एस्ट्रोलॉजी में क्या कहते हैं, 6-8-12, यानी कि 8th हाउस में जुपिटर या 12th हाउस में जुपिटर का जाना में पता क्या कहते हैं? हम पॉलिटिक्स में पता क्या कहते हैं? 9-2-11 6-8-12। हम एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं 6-8-12। तो 8th हाउस किसी भी हवाले से अच्छा नहीं हो। 12th हाउस, जैसे लिब्रा के लिए मैं 8th हाउस में जुपिटर का जाना, जी 8th हाउस में जुपिटर का जाना। अच्छा, तुम परेशान हो गए ना, चुप नहीं हो जाया करो, तुम बात करते रहा करो। अब रुक, हमारे यहाँ ना अचानक पता क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, सर देखिएगा। हमारे यहाँ अचानक कोई आता ना, हमारे ग्रीटिंग्स का बड़ा रिवाज है। डॉक्टर साहब जरा खड़े होइएगा, एक मिनट। अब अच्छा खासा शो चल रहा है, ठीक है, और लाइव जा रहा है शो, और चूंकि मैं अभी आया हूँ और वहाँ से आया हूँ, दरवाज़ा खुला, अरे डॉक्टर साहब क्या हाल है डॉक्टर साहब, और जिगर कैसा है, जिगर ठीक है, एंड देयर इज अ लाइव शो गोइंग ऑन, सो नो वरीज, बैठ। तो तुम परेशान मत हो करो, मैं बस हैरान, हम एंथुसियास्टिक और इमोशनल बहुत ज़्यादा, और ख़ास तौर पे मैयतों पे वी आर। आप यकीन जानिए, हम उठने ही नहीं देते जनाजे को, कसम खुदा की, पकड़ के ऐसे बैठते हैं जैसे इससे ज़्यादा प्यार तो हमने किसी से किया। और वो जो जुमले सुनने को मिलते हैं ना, मुर्दे से कह रहे हैं माफ़ कर दो, वो कैसे, वो सुन ही नहीं रहा है, मर गया, वो चला गया है, अब उस पर रोते रहो, रोटी नहीं पूछते तो उसको, वो मर गया तो उसको पकड़ के बैठे, नहीं जाने दूंगा, नहीं जा, कहाँ ले जा रहे हो, कहाँ ले, पिकनिक पे थोड़ी जाएगा, कहाँ लेके जाओगे आप उसको, कब्रिस्तान ही लेके जाओगे ना। तो जो चला गया है वो, मतलब कमाल बात है हमारी, सर छोड़े। अच्छा, लिब्रा के लिए मैं कल यानी कि 10th 11th ये 2 दिन इस महीने के थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, और अब इसको देखिए बहुत डिटेल में मैं बताना चाहूँ तो बहुत कुछ बता सकता हूँ, मॉर्निंग शो है इसलिए शॉर्ट करके बता रहा हूँ। स्कॉर्पियो की बात करते हैं। स्कॉर्पियो ने अपना डिफ़िकल्ट फेज़, आपको बेहतर मैंने बताया हुआ कि उसका एंड कहीं ना कहीं 2nd में हो चुका है। पिछले लास्ट 13 मंथ से एक प्रॉब्लम वाले फेज़ से चल रहे थे, जिसका एंड 2nd में को हो चुका है। लाजमी सी बात है कि अभी वीनस टॉरस में जाएगा, ओन हाउस है, और बहुत सारे लोगों का जिनका ताल्लुक इंडस्ट्री से, मीडिया, आर्ट, एंटरटेनमेंट, किसी भी हवाले से, कोई सोशल मीडिया, तो उनके लिए एक एक्सेलेंट टाइम है। जो स्टूडेंट्स से ख़ास तौर पर हायर एजुकेशन करना चाह रहे हैं उनके लिए एक एक्सेलेंट टाइम है। हो सकता है कि ये महीना आफ्टर 18th में कोई बेहतरीन गुड न्यूज़ स्कॉर्पियो वालों के लिए दे सकता है। अब बात करते हैं सेजिटेरियस, खास तौर पर आप दोनों हैं, देखिए फायरी एलिमेंट है, एग्रेशन है, सेजिटेरियंस आर सिटिंग राइट देयर, दोनों
अब दोनों सेजिटेरियस हैं। देखें सेजिटेरियस के लिए एक तो गुस्सा, नो डाउट ये है ही फायरी एलिमेंट है, प्रॉब्लम कर सकता है। देखिए छठे घर में स्टमक आने वाले 3 महीने में, जब तक जुपिटर रेट्रोग्रेड नहीं होता, अपने स्टमक गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसका ताल्लुक पेट से रिलेटेड है। तो अपने खाने पीने में हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूँ तो अपने पेट का ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा ख्याल रख के चलें। और सेजिटेरियस के लिए कुछ लोन्स बढ़ते हुए नज़र आएंगे जिनका काम ऑकल्ट साइंस या मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, उनके लिए बेहतरीन टाइम होगा, क्योंकि दोनों के लिए बेहतरीन टाइम। हाँ फिर तो बेहतरीन है, क्योंकि छठे घर में सिर्फ जुपिटर को ऐसा नहीं है, 6th हाउस या 8th हाउस में कोई मेलेफिक प्लैनेट होते हैं तो वो भी अपना रिजल्ट बहुत अच्छा देते हैं। ये तो जुपिटर है। जमाल यहाँ रुकिएगा, मैं आप सबसे पूछता हूँ, आप लोग इस पर कितना यकीन करते हैं, कितना यकीन करती हैं आप हमारा? 50-50 करती हूँ, वैसे मैं इतना बहुत ज़्यादा नहीं। ये आधा हो गया 50? कभी कभी शौकिया पढ़ लिया। शौकिया? हाँ, वैसे नहीं यकीन नहीं। आप नहीं करते? आप बिल्कुल नहीं करते? पर्सनैलिटी वाइज कर सकते हो कि जो अफेक्ट पर्सनैलिटी पे जो ट्रेट्स वाइज? ओके, वही पर्सनैलिटी वाइज कुछ चीज़ें हैं जो मतलब आप रेलिवेंट कर सकते हैं, बट एज सच बिलीव नहीं है, लाइक 50-50। अच्छा मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। जमाल दोस्त है मेरे, भाई हैं, और जमाल ने मुझे जितनी बातें मेरे शो पे बैठ के कही हैं, प्रेडिक्शंस की हैं, वो 100% ठीक आई हैं। Predicted about Nawaz Sharif, predicted about Bilawal, predicted about Shahbaz Sharif. When everyone was saying that Nawaz Sharif Sahab would be the Prime Minister, he was saying Shahbaz Sharif Sahab would be the Prime Minister. And Shahbaz Sharif Sahab became the Prime Minister. So this is what I'm not saying कि आपको believe करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन बहरहाल इल्म तो है ना, इल्म तो है। जी सर। इसमें एक चीज़ छोटी सी ऐड करूँ कि जैसे ये लोग कह रहे हैं कि नहीं है, क्योंकि ये पर्सनैलिटी रिप्रेजेंट करता है। मैं ज़ोडिक साइन पे इतनी बात नहीं करता, आपको पता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, वो सिर्फ सब आपका चार्ट खुल कर आ जाता है, क्या लेकर आए हैं, क्या करना चाह रहे हैं, कौन सी डायरेक्शन चल रही है, इवन कौन से दिन आपके ऐसे आ सकते हैं जो आपके लिए प्रॉब्लम ला सकते हैं। अच्छा तुम देखो यार, मेरी एक चीज़ में देखो, कभी लाइफ में ऐसा होगा कि मैं और कटरीना किसी फिल्म में काम करूँ? एक ही सवाल है मेरा, प्लीज़ बता दो। हाँ देखिए, आपके मैंने कहा है 11th हाउस में जुपिटर जाना, कोई ख्वाहिशात पूरी होंगी। जो 11th हाउस है ना, वो हाँ वो आपकी जो डिज़ायर है वो फुलफिलमेंट ही 11th हाउस है। तो 18th मई के बाद, इवन 10th मई के बाद, कल के बाद से बहुत सारी चीज़ें बेहतर होना शुरू होंगी आपकी, और स्पेशली 18th मई के बाद हमारे लिए प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, है ना? अब हम लास्ट आपने कहा ना मेरे लिए अच्छे दिन होंगे कि नहीं, हमारे लिए प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे अगले 3 महीने के लिए। मैं 3 महीने के लिए स्टार चेंज कर लेता। ये 3 महीने के लिए सेजिटेरियस में शिफ्ट हो जाता है। ज़ोडिक साइन का कोई इतना वो मैं नहीं कहूँगा, ये सिर्फ पर्सनैलिटी है। तो बाकी 3 हम नेक्स्ट ब्रेक पे कर लेते हैं, कैप्रिकॉर्न, एक्यूरियस और पाइसेस। देखिए हम सेजिटेरियस कंप्लीट कर चुके थे, कैप्रिकॉर्न की मैं बात करूँ 18th मई तक ट्रैवलिंग अगर कर रहे हैं तो अपने जो डॉक्यूमेंट्स है ख़ास तौर पे उसका ट्रैवलिंग करते हुए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए, कोई ऐसी चीज़ें हो गई जिसका मिसयूज़, गिर जाना, खो जाना, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। जो लोग नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं या जो बिज़नेस करते हैं, उनको अपने सीनियर्स के साथ, बॉसेस के साथ कुछ ना कुछ क्लैशेस देखने को मिलेंगे। अगर इस टाइम में ट्रैवलिंग है और अगर आपके हाथ में है, थोड़ा सा 18th मई तक अगर डिले कर सकते हैं तो बिल्कुल कर लें। और 18th मई के बाद इनके 5th हाउस में ख़ास तौर पे वो कैप्रिकॉर्न वाले जिनका ताल्लुक शोबिस से है या सोशल मीडिया से, तो उनके लिए एक बेहतरीन, एक एक्सीलेंट टाइम कैप्रिकॉर्न वालों के लिए स्टार्ट हो जाएगा। काफ़ी टाइम के बाद, स्ट्रगल टाइम था, प्रॉब्लम वाला टाइम था। अब बात करते हैं एक्यूरियस ज़ोडिक साइन के लिए। देखिए इनके 2nd हाउस में, मुंह के घर में, ज़बान के घर में, सेविंग्स के घर में, फेस वैल्यू के घर में, वहाँ मार्स बैठा हुआ है इस वक्त। मार्स जो है पाइसेस से गुजर रहा है और साथ में राहु के साथ है, तो अपने बोलने में फैमिली के साथ कोई प्रॉब्लम, डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। छठे घर को भी देख रहे हैं मार्स, आपके एनिमीज़, कॉम्पिटिटर, हेल्थ का इशू हो सकता है, बोलने की वजह से आपके प्रॉब्लम आ सकते हैं। अगले आने वाले जो 3 दिन हैं स्पेशली, इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है एक्यूरियस वालों के लिए। ओवरऑल वैसे तो 18th मई के बाद मैंने बोला है वीनस टॉरस में चला जाएगा, जुपिटर के जो टॉरस में है, वीनस और जुपिटर का कनेक्शन बहुत अच्छा 18th मई के बाद एक्यूरियस के लिए बहुत एक्सेलेंट है। अब बात करते हैं पाइसेस। देखिए पाइसेस वालों के लिए सैटर्न 12वें घर से गुजर है, 12th हाउस से। तो नेक्स्ट ईयर तक कहीं पैसा इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई पैसा अगर मांगता है या कहीं पैसा लगाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल यूज़लेस है। मार्च 2025 तक
थोड़ा सा फाइनेंशियल क्रंच रहेगा। थैंक यू। वीनस इनके थर्ड हाउस में जा रहा है, तो हिम्मत करेज मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आने वाले दिनों में पाइसेस को 17 के बाद ट्रैवलिंग मिलती हुई नज़र आ रही है, और हो सकता है वो ट्रैवलिंग कोई स्पिरिचुअल जर्नी, कोई स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग, कोई उम्रा, कोई ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। फादर की ब्लेसिंग, सीनियर से कोई काम लेना चाह रहे हैं, अपने बॉसेस से अगर नौकरी कर रहे हैं, कुछ काम लेना चाह रहे हैं, अगर कुछ प्रमोशन थी, तो ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं जो अपने स्पेशली वो मैं नौकरी जो पेशावर लोग हैं उनके लिए, पाइसेस के लिए 18 के बाद उनके करियर का ग्राफ बड़ी तेज़ी से ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। ऑल डन।